Good morning students, welcome to the Motherland Career College online classes। मदरलैंड करियर कॉलेज की तरफ से आप सभी के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हैं और वी आर थैंकफुल आवर डायरेक्टर सर एंड आवर प्रिंसिपल सर के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और आराम से अपने इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। जैसा भी क्रूशल टाइम ये चल रहा है और जितना भी हमसे इस टाइमिंग में हो सकेगा, मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं कर रहा कि मैं आपको फुल्ली कोर्स यहाँ पर डन करवा दूँगा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड try to near about 80 and 90% course of the mathematics we will clear on the online classes। और ये सिर्फ आप अपने दोस्तों को ही नहीं, अपने आसपास में जितने भी आपके और दूसरे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका इजी वे में प्रॉफिट ले सकें और उठा सकें। अगर आप अभी से अपना इस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर को पढ़ेंगे तो आपके आगे चलने के लिए आगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आज आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ आज मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि वी विल स्टार्ट द कॉलेज लेवल क्लासेस ऑफ द मैथमेटिक्स ऑन द आवर यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल आपको इजी वे में आपके फ्रेंड्स वगैरह से मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिला है तो आपके जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपको उन पे शेयर कर दिया जाएगा। तो सिर्फ इतना सा हमारा ये है कि हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम जितना हो सकेगा आपके इस क्रूशल टाइम में, आपके इस जो भी माहौल अभी चल रहा है उसमें हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आप अपने इस टाइम का, अपने इस जो भी आप बिल्कुल अभी फ्री हैं उसका यूज़ लीजिए और स्टडी कीजिए और अच्छी नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर इन तीनों क्लासेस के मैं आपको मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो मदरलैंड कैरियर कॉलेज की तरफ से आप सभी के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मदरलैंड कैरियर कॉलेज वाले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कॉलेज के हों, आपको नीड है इस टाइम कि भाई आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड हों, आप क्लासेस अटेंड अगर आप बिल्कुल मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन कर सकें। तो ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश है कि भाई आप सब लोगों के लिए ये क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवाएं और आप इस चीज़ का, इन क्लासेस का पूरा प्रॉफिट उठा सकें। मैथ्स की आपकी अगर मैं थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में या उसमें जाएं तो सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को तो पता है कि हमारे पेपर में किस तरह का आता है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन थोड़े फर्स्ट ईयर वाले कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमारा मैथ का पेपर कितने नंबर्स का आएगा, क्या उसके अंदर प्रोसेस रहेंगे। तो वो मैं आपको थोड़ा सा आज यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके कोर्स से अवेलेबल वीडियोस मिलेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट ईयर वाले, मैं उन्हीं से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट ईयर वाले इनको देख लें कि भाई हमारे पेपर किस तरीके से आते हैं और क्या नंबर डिवाइडेशन रहता है, हर पेपर हमारा कितने नंबर्स का होते हैं और किस तरह के उसमें क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। वो सब मैं आपको बीच बीच में क्लासेस में बताता रहूँगा, समझाते रहेंगे। तो मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, हम उनको घर बैठे ये नॉलेज प्रोवाइड करवाएँ। तो मैं आज आपको फर्स्ट ईयर की केवल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, हालांकि मैं तीनों का ही बता दूंगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैं तीनों का ही आपके ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। कौन कौन सी बुक्स हैं आपके मैथ्स के अंदर और वो बुक्स कितने कितने नंबर्स की हैं,
किस में कितनी यूनिट्स हैं, वो सब मैं आज आपको एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। सिर्फ आज ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है आप सभी की और अपन लोगों के बीच में कांटेक्ट की। कुछ लोग तो मेरे को जानते होंगे, जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, और जो अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो और दूसरे कॉलेज और दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोहम्मद नदीम ख़ान एंड आई एम मैथ्स लेक्चरर। तो नाम में या उसमें तो खैर कुछ इतना वो रखा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि हाँ भाई हमें नॉलेज कैसे लेनी है। बीच बीच में अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अभी आपको सारी बुक्स के नेम यहाँ पर लिख दूँगा। आपको जो भी बुक्स पढ़नी है आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता देना, नहीं तो फिर जो स्टार्ट करनी होगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये पार्ट थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है और अच्छा रहे अगर आप इस पार्ट को पढ़ लें, बिकॉज़ हमें पता है कि भाई आगे आपके कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं। तो फर्स्ट ईयर अगर अपन बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ की बात करें, बीएससी फर्स्ट ईयर, और जो सब्जेक्ट है अपना वो है मैथ। तो इसमें आपके टोटल 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हर पेपर में आपके लिए यहाँ पर 2 बुक्स हैं, यानी कि टोटल मिला के आपके पास यहाँ पर 6 बुक्स हैं मैथमेटिक्स की फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में अगर अपन जाएं तो वही 3 पेपर होंगे, और फाइनल ईयर में जाएंगे तो वही 3 पेपर होंगे। लेकिन सेकंड ईयर में आपके नंबर ऑफ़ बुक्स कम है और फाइनल ईयर में भी थोड़ी नंबर ऑफ़ बुक्स कम हैं, लेकिन मैटर काफ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अपन ट्राई करेंगे कि अपन पूरा मैटर ही यहाँ पर अपन देख सकें जितना भी होगा, और मैक्सिमम यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल्स से या आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा। तो इतने कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पहले बीएससी फर्स्ट ईयर को मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। सेकंड ईयर फाइनल ईयर में तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाले बच्चे जानते हैं कि कैसा पेपर आएगा और क्या क्या नंबर डिवाइडेशन है उनका। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट ये आपके होगा 75 नंबर का। कितने नंबर का है? 75 का। इसमें आपके 2 बुक्स हैं पेपर फर्स्ट में। बीएससी फर्स्ट ईयर में, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं केवल, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज नंबर थ्योरी, जिसको अपन कहते हैं संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत, और इसी के अंदर आपके इक्वेशन थ्योरी। इक्वेशन थ्योरी, इसको अपन कहते हैं समीकरण सिद्धांत। तो ये आपके फर्स्ट पेपर में है केवल 2 बुक्स। ये फर्स्ट पेपर आपके कितने नंबर का होगा? 75 का। अब बात करें सेकंड पेपर की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके यहाँ पर टोटली कितने पेपर होने वाले हैं? 3 पेपर्स होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। और हर पेपर के अंदर आपके यहाँ पर 2 बुक्स हैं फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अब पेपर सेकंड,
पेपर सेकंड आपके वही 75 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी आपके 2 बुक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वो बुक्स आपके हैं डिफरेंशियल और इक्वेशन, अवकलन और समाकलन। ये आपने 11th में 12th में बहुत अच्छे ढंग से डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन किया है। उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्ज़न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छी बुक्स हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग बुक हैं तो पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में मज़ा आता है। तो फर्स्ट है आपकी यहाँ पर पेपर सेकंड में अवकलन गणित, और दूसरी है आपकी समाकलन गणित, यानी कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। ये 2 बुक्स हैं, दोनों का कैसे अपन यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज़ में आते हैं, काफ़ी अच्छे इसके अंदर टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, अच्छा मज़ा आता है। पेपर थर्ड में पेपर थर्ड आपके वही 75 नंबर का रहेगा। तीनों पेपर आपके वही बिल्कुल सेम वेटेज के हैं, 75, 75, 75, और टोटल जो आपके जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 225। तो अब यहाँ पेपर थर्ड के अंदर भी आपके 2 बुक्स हैं। फर्स्ट ईयर वालों में सबके साथ यही है, काफ़ी मैटर है और इतना मैटर है, आपको क्या है कि थोड़ा स्पीडली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 11th 12th पढ़ते हैं तो वहाँ पर 1-2 बुक्स होती हैं और मैटर भी कम होता है, कुछ नियर अबाउट 15-16 एक्सरसाइज हैं आपके 12th के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एकदम से काफ़ी अपग्रेड वर्जन में ले जाया जाता है और यहाँ पर आपको वो थोड़ा अपने आप को मैच्योर करके और स्कूलिंग वाला जो मैटर है ना, अपने आप को एक स्कूल स्टूडेंट समझना कि अपन को हर ट्यूशन और हर एग्ज़ाम्पल या हर एक्सरसाइज अपन को सर ही करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा अपने माइंड से आपको वॉश करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको अपने घर पे करनी पड़ेगी। वरना ये 6 बुक्स हैं, ये 6 बुक्स अगर आप ये सोचें कि एक एक ट्यूशन और एक एक एग्ज़ाम्पल अपन को सर करवाएंगे तो भाई इसके अंदर ही 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सपोर्ट करते हुए चलेंगे ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपन आराम से इन सबको कर लेंगे। तो वो धीरे धीरे जब आप कोर्स के साथ कनेक्ट होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब आपको सब आ जाएगा। पेपर थर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, एक थोड़ा सा अपग्रेड वर्ज़न लिया है आपके लिए। आपने पढ़ा होगा 2D और 3D, तो एक तो यहाँ पर वो यहाँ पर ली गई है थोड़ी सी 2D और थोड़ा सा 3D, लेकिन वो 2D 3D वो 10th 11th 12th वाली यहाँ पर है नहीं, उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्ज़न है, रिलेटेड वहीं से ही है। अगर आपको वहाँ का बेस क्लियर है तो यहाँ आपको कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन बुक क्या है कि आप 2D और 3D में ये मैटर ये रहता है कि 11th और 12th के अंदर 2D और 3D का बहुत कम पार्ट दिया हुआ होता है, तो अपना जो बेस है, जो अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल नहीं पाता है 11th और 12th में। और ना ही आपके एक्सरसाइज इतनी होती हैं और ना ही इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने आप को उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट कर सकें। तो थोड़ी मेहनत आपको इस पेपर में करनी पड़ेगी, इस पेपर में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर आपके 2D और 3D दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन अपग्रेड वर्जन है। वो लाइन वाइन और लाइन सेगमेंट और ये वो कोई 10th 11th 12th वाले मैटर नहीं है, काफ़ी थोड़े से अपग्रेड मैटर है। मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि माइंड जब लगता है अपना तब मज़ा आता है पढ़ने के अंदर। अच्छे टॉपिक्स हैं निर्देशांक ज्यामिति में।
और सेकंड इसके साथ है आपके पास सदिश कलन। ये बहुत सिंपल है, सदिश कलन। ये बहुत सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। काफ़ी जब अपन इसको इजी समझ के बिल्कुल एक इनका बेस क्लियर नहीं करते हुए, बिल्कुल इनका क्या है, प्रोसेस बहुत इजी होता है क्वेश्चंस का, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो वो अपन जो डेप्थ अपन को इसका चाहिए ना, वो बच्चे बिल्कुल स्किप कर जाते हैं और वो प्रोसेस माइंड में सेट कर लेते हैं और क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन ये सदिश कलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप थोड़ा सा आगे एमएससी में जाएंगे या आप कुछ और अपग्रेड कोर्स करना चाहेंगे, तब ये सदिश कलन बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एक टॉपिक रहेगा वहाँ पर। खैर वो आपके आगे की बात है, जो भी आप आगे करना चाहें। तो ये 3 पेपर 6 बुक्स, हर पेपर में अब कहानी ये कि भाई 2-2 बुक्स हैं, कौन सी कितने नंबर की है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वेटेज अपन देख लेते हैं दोनों बुक्स का कि भाई इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो नंबर थ्योरी है आपकी, इसमें आपके 2 यूनिट हैं जो कि 50 नंबर की है और इसके अंदर आपके 1 यूनिट है जो 25 नंबर की है। यानी कि अब अपन को ये पता चल गया है कि हाँ भाई ये जो नंबर थ्योरी है ये अपनी थोड़ी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। इधर अगर अपन आ जाएं तो यहाँ पर अवकलन जो गणित है वो 50 नंबर की है और ये 25 नंबर की है। इधर आ जाएं तो यहाँ निर्देशांक ज्यामिति आपके 50 नंबर का वेटेज लिए हुए हैं, तो ये सदिश कलन 25 नंबर का वेटेज लिए हुए हैं। तो ये वेटेज और ये बुक्स डिवाइडेशन कितने कितने नंबर का है, ये मैंने आपके फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने बता दिया है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे पेपर्स आएंगे, कौन कौन सी उनके बुक्स हैं, वो ज़रूर मैं यहाँ पर आपको डीपली अभी बता दूँगा। लेकिन आप कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। और ये जो मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी ने और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर कमलेश सिंगोदिया, उन्होंने जो ये एक पहल की है कि हम ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, और ताकि आप लोगों का जो सीक्वेंस है, वो स्टडी का जो सीक्वेंस है वो चलता रहे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करते हैं। अगर आप कनेक्ट रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बीएससी सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट ईयर का था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि भाई कौन सी कितने नंबर की है, क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं और किस में कितनी यूनिट्स हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। ठीक, अब बात आती है अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की। बीएससी सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ बुक्स कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ बुक्स कम है तो आपके पेपर जो है वो कम नंबर का होगा। पेपर वही 75 वेटेज का ही है, दिमाग ना लगाएं ज़्यादा अपना। बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट, इसके अंदर आपके है अलजेब्रा, और ये आपने 12th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी। काफ़ी कुछ बिल्कुल इमेजिनेशन पावर के ऊपर अपने ये बेस होता है। ये यहाँ पर कोई एक इनके कोई फार्मूलाज नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपना एक इमेजिनेशंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होती है अमूर्त बीज गणित। अमूर्त का मतलब ही वही होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि जो दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। तो अपन इसको व्यवहारिक तौर पे या अपने डेली रूटीन में इस बीज गणित का, अमूर्त बीज गणित का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कहीं यूज़ नहीं होता है, लेकिन होती है।
इसके बिना आपके मैथ्स के कई रूल्स हैं जो इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के थ्रू ही बने हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि जो अपन को दिखाई ना दे। तो ये आपको कहीं आपको अपने डेली रूटीन में या उसमें कहीं पे भी आपको ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इसके अंदर है आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अमूर्त बीजगणित, ये एक ही बुक है आपके, और ये पूरी ही आपके 75 नंबर की है। पूरी 3 यूनिटें इसी में ही हैं। अगर पेपर सेकंड में एंट्री मारेंगे अपन फॉर द बीएससी सेकंड ईयर, तो यहाँ पर भी आपको एक ही बुक देखने को मिलेगी और काफ़ी इजी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी स्कोर इसके अंदर आप कर सकते हैं। 75 में से आप नियर अबाउट 60-65 क्रॉस कर सकते हैं इजी वे में। ये है आपके अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण, ये आपकी पूरी वही 75 नंबर की है, एक ही बुक है। पेपर थर्ड में अगर अपन आ जाएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होता है, काफ़ी हार्ड है और यूज़फुल भी है। जो चीज़ जितनी हार्ड होती है ना बेटा, वो लाइफ में उतना ही यूज़ आती है। यूज़फुल यूँ है उनके लिए कि आप अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स में हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें पहली बुक है स्थिति विज्ञान और दूसरी बुक है गति विज्ञान, यानी कि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। और दोनों अपने आप में, दोनों ही बुक्स अपने आप में एक, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बुक्स अपने आप में अपनी अपनी वैल्यू लिए हुए हैं। तो पेपर थर्ड में थोड़ी सी मुश्किल पड़ती हैं क्योंकि इनका बेस, इनका जो बेसिक है या जो भी नॉलेज होती है वो अपन को कहीं भी नहीं होती है। 11th-12th में अपन को इस तरह की कोई नॉलेज, अपन को इस तरह की बुक्स अपन ने पढ़ी नहीं होती हैं, तो अपने लिए एक बहुत नई सी बात हो जाती है। लेकिन ये कनेक्टेड होती हैं फिज़िक्स से, अप्लाइड फिज़िक्स से। और अप्लाइड फ़िज़िक्स जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर अप्लाइड फ़िज़िक्स आ गई तो ये मानिए जब आप साइंटिस्ट में या आप कहीं भी इस रूल्स में या कहीं भी इस वे में जाते हैं तो वहाँ पर ये आपके बहुत काम में आती है। कौन कौन सी बुक्स हैं? डायनेमिक्स, नाम भी इनके थोड़े से डरावने हैं, और स्टैटिक्स। गति विज्ञान, और स्थिति विज्ञान। चेतावनी, मात्राओं पे ध्यान ना दें। हम साइंस वाले हैं तो मात्राओं का इतना नॉलेज हमें नहीं होता है, कौन सी कहाँ लगेगी, ठीक है ना। भावनाओं को समझ जाना। तो ये 2 बुक्स आपके पेपर थर्ड के अंदर हैं, जिसके अंदर आपके जो डायनेमिक्स है वो 50 नंबर की है और जो स्थिति विज्ञान है वो 25 नंबर की है। तो ये टोटल वही 75 की, और तीनों मिलके वही 225 हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बीएससी सेकंड ईयर का था। ऐसे ही बीएससी फाइनल ईयर में हैं बुक्स, वही 2 बुक वही हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट में क्या है, पेपर सेकंड में क्या है, और पेपर थर्ड में क्या है। यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ बुक्स कम ही हैं, लेकिन ये ना सोचें कि
नंबर ऑफ बुक्स कम है तो मैटर कम है। मैटर तो बहुत है, इतना मैटर है कि अगर आप पढ़ने लग जाएं वास्तव में बिल्कुल डीपली तो आपके लिए 1 साल कम पड़ जाए। लेकिन अपन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। कोशिश यही करेंगे कि अपन 60-70% तक तो पहुंच जाएं। बाकी फिर जो होंगे मैं आप जो इजी टॉपिक होंगे वो मैं आपको कह दूंगा कि आप इनको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपके फाइनल ईयर के अंदर जो बुक्स हैं, पहली बात तो ये है कि इसमें एक पेपर है, चलो अभी बता देंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर है आपके उच्चतर सम्मिश्र, यानी कि हायर कॉम्प्लेक्स। एक ही बुक है और पूरी 75 नंबर की और इजी है, बिल्कुल इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे आपने 11th में, उसी का अपग्रेड वर्जन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिफरेंशियल होता है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशियल कहाँ कहाँ वर्क करता है, कहाँ यूज़ में आता है, कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ में आता है। इजी हैं, इतना इसके अंदर मैटर नहीं है। बहुत इजी बुक है, बहुत इजी पेपर है, उच्चतर सम्मिश्र। पेपर सेकंड में देखें तो यहाँ पर आपके 2 बुक्स हैं। पेपर सेकंड में कन्वर्जेंस थ्योरी, कन्वर्जेंस थ्योरी का मतलब है अभिसरण सिद्धांत। ये आपकी सीक्वेंस सर्ट्स उसमें काम में आता है। थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा आपके लिए, अभिसरण सिद्धांत। एक तो ये है, इसमें क्या है कि आपके जो ये श्रेणी होती हैं, सर्ट्स होते हैं, सीक्वेंसेस होती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा अप्लाइंग है तो इजी है, बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरा है इसके अंदर रियल एनालिसिस। वास्तविक विश्लेषण। इसमें आपके कन्वर्जेंस थ्योरी 25 नंबर की है और ये 50 नंबर की है। पेपर थर्ड, ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, ए, बी और सी के अंदर। तो अपन यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिकली वाला यूज़ लेते हैं, जिसके अंदर की आपके प्रोग्रामिंग इन सी रहता है, और जो सेकंड बुक इसके साथ चलती है वो चलती है मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो इजी रहती है वो बुक, तो मैं यहीं पढ़ाऊँगा। और भी अगर आप कोई चूज़ करते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या और भी कुछ मैथ हैं इसके अंदर, और भी है कुछ ट्रिपल पी आता है इसके अंदर, इष्टतमकारी विधियाँ कुछ हैं। तो अगर वो चूज़ करा है या वो चूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी बड़ा मैटर नहीं है। इसके अंदर फर्स्ट है, ये है प्रोग्रामिंग इन सी। तो भाई ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा साफ, क्योंकि कंप्यूटर से अपना कोई लेना देना है नहीं, कभी रहा ही नहीं। तो ये प्रोग्रामिंग इन सी, ये आपके छोटी सी बुक है, 25 नंबर की है, ये 25 का वेटेज लिए हुए। तो कोई भी अगर आपके पास में RSCIT RKCL सेंटर हो या कोई भी किसी ने भी कर रखा हो तो वहाँ पर हो जाता है। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि आप इनको सोल्व नहीं कर पाएँ, आप बुक ले आएंगे तो उसमें से हो जाएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सेकंड है आपके मैथमेटिकल एनालिसिस।
ये भी आपके 25 नंबर का है। दोनों बुक्स आपके 25 वेटेज की हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये 50 का है तो बाकी 25 आपके प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल का। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है आपके प्रैक्टिकल, ये 25 नंबर का होता है। तो ये तीनों मिलके आपके 75 हो जाते हैं। तो ये आपके फाइनल ईयर के लिए था। आई होप आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, करा होगा। अब नेक्स्ट क्लासेस से आपकी हर क्लासेस के लिए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बच्चे हैं यार। तो मदरलैंड कैरियर कॉलेज की तरफ से आप सभी को मैं चाहता हूँ कि भाई आप नॉलेज गेन करें, और ये जो पहल, ये जो स्टार्ट जो मदरलैंड एजुकेशन सोसाइटी ने किया है, मदरलैंड कैरियर कॉलेज ने किया है, आप इसका प्रॉफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।